बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्टर जनरल रेंजर्स सिंध मेजर जनरल एजाज चौधरी ने कल बहुत जरूरी इंकशाफात किए जो शायद हम इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने भरी अदालत में कहा कि कराची के हालात वजीरिस्तान से ज्यादा खराब हैं, लेकिन अब भी वक्त है कि कुछ किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात जो उन्होंने कही कि रियासत अगर फैसला कर ले तो कोई सर नहीं उठा सकता। कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए नोटिफिकेशन के इजरा में ताखीर से दहशतगर्द फरार और रूपोश होने में कामयाब हो गए हैं। उनके इन इंकशाफात ने सर्जिकल ऑपरेशन की बातें करने वाले और साथ ही साथ पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। मगर उन्होंने ये भी कहा कि सर्जिकल ऑपरेशन शुरू होने के बाद टारगेट किलिंग में वक्ती तौर पर कुछ कमी वाक़ई हुई है और अगर रेंजर्स को दिए गए इख्तियारात की मुद्दत में इजाफा ना हुआ तो शहर में दोबारा कत्लो गारतगरी शुरू हो जाएगी। डीजी रेंजर्स ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अगर इसी तरह से पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के पास इख्तियारात रहे, पुलिस के साथ इख्तियारात जो हैं वो रहे, तो पाकिस्तान रेंजर सिंध और सिंध पुलिस मिल के इन लोगों को दोबारा सर नहीं उठाने देगी। नाजरीन, आपने सुना कि डीजी रेंजर्स सिंध का क्या कहना था। यानी कराची को दहशतगर्दों के चुंगल से आजाद कराने के लिए रेंजर्स और पुलिस को दिए गए इख्तियारात बरकरार और सर्जिकल ऑपरेशन को जारी रखना होगा और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तवील मुद्दत के लिए फ्री हैंड भी दिया जाए। यानी मुझ जैसा कम अकल इंसान भी समझ सकता है कि अब भी अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे फ्री हैंड दिए जाने की गुजारिश कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं। नाजरीन, आज 42 दहशतगर्दों की लिस्ट जारी की गई है। मैं चाहती हूं कि मेरे नाजरीन टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकें कि जो लिस्ट आज इशू हुई है उसके अंदर 42 दहशतगर्दों के नाम हैं और इस लिस्ट के अंदर जो चीज देखने से ताल्लुक रखती है वो है बेल आउट कॉलम, जो कि आपको अपने आखिरी सत्र में नजर आएगा। यानी कि ये वो कॉलम है कि वो दहशतगर्द हैं इसके अंदर जो आज भी हम में घूम रहे हैं या मौजूद हैं, यानी कि उनकी जमानत हो चुकी है। क्या वजह है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे, खास तौर पर पुलिस के सरबराह आईजी सिंध, किन वजूहात की बिना पर अदालत के बार बार इस्तिफसार के बावजूद कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। मगर डीजी रेंजर्स ने इन तमाम हकाइक को बहुत खूबसूरत अंदाज से बेनकाब कर दिया, सिर्फ थोड़ा सा बोल के। यानी कराची में अमन कायम कैसे होगा, इसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है और आया कोई हिकमत अमली है भी हुकूमत के पास या नहीं। यही है वो सवाल जिन पे आज हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। नाज़रीन, मेरे साथ रहिए।